महागठबंधन की बैठक आज पटना में समाप्त हो गई। लगभग 17 दलों की आने की बातें पर मुहर लगी और साथ ही सभी ने विपक्षी एकता की तरफ से एक उम्मीदवार देने की बात कही है और आगे के चरण में अलग अलग बातें होगी। उसी के नियमित अभी बात कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, कैसे देखते हैं इसको? आप लोगों के लिए तो एक मुश्किल नीतीश जी ने खड़ी कर दी, जिसकी अंदेशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी थी। देखिए, कहावत है खोदा पहाड़ निकली चुहिया जी, और पूरा तमाशा आज दिन भर लोगों ने देखा है। मुझे दुख इस बात का है कि कम से कम आज नीतीश जी को तो संयोजक घोषित कर देना चाहिए था। बेचारा बहुत मेहनत किए हैं, सही में दिल से मेहनत किए हैं और बहुत पसीना बहाए बेचारा। अब बीजेपी वाले को पसीना बहाना पड़ेगा। नहीं, नीतीश जी जो पसीना बहाए, कम से कम इतना दौड़े मिले जुले सब लोगों से, तो आज कम से कम एक उपलब्धि तो महागठबंधन को दिखाना चाहिए था कि नीतीश जी को कम से कम संयोजक घोषित कर देना चाहिए। हो तो गया भाई, सब आदमी नीतीश जी कर रहे थे, कहने राहुल से जी भी वही कर रहे थे, कश्मीर से आए थे वही कर रहे देखिए, थे। ऐसा है कि अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका चेहरा से पता चल रहा था कि अंदर में कितना गम है लोगों का। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तो उठ के चले गए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे। जिनका दो राज्यों में सरकारें, काम क्या था? संजय सिंह को छोड़ के जाते, भगवंत मान को छोड़ के जाते, किसी एक नेता को छोड़ के जाते अपनी जगह पर। लेकिन बात देखिए क्या है, वही कि यहाँ दिल नहीं मिले हैं, दिमाग से लोग गठबंधन करने चले हैं, सबसे बड़ी बात है। और ममता बनर्जी जब डी राजा बोलने लगे तो ममता बनर्जी असहज हो गई, और सीताराम येचुरी के जब बोलने का समय आया तो ममता बनर्जी उठ के चले गए। बंगाल में क्या वामपंथियों के साथ इसी तरह सरकार नरेंद्र मोदी जी को परास्त करेंगे? देखिए, ये सब इन लोगों की नौटंकी है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और ये सब लोग मिलके चाहते हैं कि जो सबसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अब तक के हुए हैं, जिनको कि देश की सर्वाधिक जनता ने अपना प्यार मोहब्बत दिया है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश, इस देश को फिर से 2014 के पहले के जो हालात थे, जिस तरह से सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, जिस तरह से अराजकता थी, भ्रष्टाचार, प्रत्येक दिन कोई ना कोई किसी न किसी मंत्रालय में भ्रष्टाचार होता था, जिस प्रकार से महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर था। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार हो रही है, मोदी जी जैसी गद्दी से हटेंगे कि भ्रष्टाचार उजागर कर देंगे वो लोग। नहीं, अरे भाई, तो जिन राज्यों से बीजेपी हटी है वहां पहले भ्रष्टाचार उजागर करके दिखाए ना। मतलब मोदी जी गुजरात में अगर नहीं है तो उत्तरा छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी 15 वर्षों से थी, वहां क्यों नहीं भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं? 5 साल से हैं तो सरकार में। तो जहां नहीं थे, राजस्थान में हमारी सरकार थी ना, राजस्थान में ही आए, तो क्यों नहीं वहां भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं? देखिए, कहीं लीकेज रहेगा, भ्रष्टाचार हुआ होगा तब ना ये ढूंढ पाएंगे। ये सारे लोग कोई भ्रष्टाचार के आगोश में लिप्त हैं, कोई परिवारवाद और वंशवाद के आगोश में लिप्त हैं, तो कोई अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। और इसमें कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो विदेशी एजेंडे को, जो चाइना का एजेंडा है, उस चाइना के एजेंडा को उस देश में बहाल करना चाहते हैं। ये सभी लोगों का गठबंधन था जो आज पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। देखिए, आप लोग बोलते रहिए, मगर नीतीश जी करके दिखा दिए। पहले बोले नहीं होगा, भाजपा वाले बोले। अच्छा, एक बात बताइए, एकजुट आप बोलिएगा, अरविंद केजरीवाल, रविकांत कश्यप बोलेंगे कि मनीष जी हमारे यहाँ चाय पीने आइए, तो हमको बुरा लगेगा। उका राहुल गांधी बोले कि गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगा, लालू जी बोले कि ब्याह कर लीजिएगा तो बड़ा बढ़िया लगेगा। यही तो आज मीटिंग का रिजल्ट था। नहीं, ये तो एक अपना नहीं, अपना क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बोल रहे थे, तो कोई किसी को रसमलाई अच्छा लगा होगा, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगा होगा, किसी को शादी ब्याह का प्रस्ताव मिल रहा था तो उस पर खिलखिला के हंस रहे थे। मजाक बना रखा है इन लोगों ने देश को। ये लोग चाहते हैं कि देश फिर से जो है गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाए। तो इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी की, और यह जो देश आज परम वैभव की ओर जा रहा है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो रही है, जिस तरह से अमेरिका के संसद में नरेंद्र मोदी जी ने ताल ठोक कर कहा कि 2024 के बाद हम इस देश को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाएंगे विश्व की, उन यूरोपीय कंट्री के सीने पर मूंग दल के आए और बोले कि हम बना के दिखाएंगे। किसके भरोसे बोलकर आए? राहुल गांधी भी अरे किसके भरोसे आए? अरे छोड़िए ना राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी ने किसके भरोसे बोला? इस 140 करोड़ देश की जनता के भरोसे बोला। यही 140 करोड़ की जनता का सहयोग मिला, तब ना आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे भारत है।
तब महागठबंधन कह रही है अब हो गया ये फोटो खिंचाने वाले प्रधानमंत्री देखिए, पूरा एकदम ना महागठबंधन बेनकाब। किसी को प्रधानमंत्री बनाएगी और ना ही भारतीय जनता बनाएगी पार्टी। जनता बनाएगी। जनता बनाएगी और जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तब वोटिंग- इसीलिए साथ है अच्छा, बिहार कि में नरेंद्र वोट मोदी प्रतिशत जी जानते पर। हैं? बिहार में वोट प्रतिशत जो है उसको देखे हैं एक आध बार आप लोग? अरे भैया, बिहार का वोट प्रतिशत कुढ़नी में नहीं देखे, हम्म। गोपालगंज में नहीं देखे, तो भीतरघात हो गया मोकामा तो। में नहीं देखे, सब जगह भीतरगाते हो गया। आप एमएलसी का चुना हुआ उसमें नहीं देखे। बेवकूफ बनाते हैं ये लोग देश की जनता को। अपना घर तो संभल नहीं रहा है और चले हैं दुनिया संभालने के लिए। उन लोगों का देखिए- कहना है कि हम लोग 16 दल देखिए हैं, आप लोग रविकांत अकेले जी, अकेले पड़ रविकांत गए। जी, हम लोग बिहार की राजनीति करते हैं। बिहार के जो गंभीर मुद्दे हैं, पहले कलम से 10 लाख नौकरी देने की जो बात, जो वादा इन लोगों ने किया था, आज देखिए फिर शिक्षक वालों का जो निकलने वाला था विज्ञापन, उसकी तिथि फिर बढ़ा दी गई, फिर 2 करोड़ वो लोग फिर बोले, बढ़ा आप दी। 10 नहीं, लाख का फिर नाम 2 लीजिएगा, फिर 2 करोड़। करोड़ अरे होगा। हमने तो करके दिखाया है। हमने तो इस अर्थव्यवस्था ऐसे 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसे पहुंच जाता है। कांग्रेस अपना नहीं, योगदान अर्थव्यवस्था बढ़ाती है कांग्रेस। एक एक व्यक्ति की का जीडीपी जब बढ़ता है, महंगाई दर 50% हो गया, कितना कितना कमा है ये पूरा विश्व जानता है, आंकड़ा पूरा विश्व के पास है। कोई किसी की चमचागिरी करके यह जो डेटा आया है, जिसको कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद के अंदर रखा, यह कि किसी की चमचागिरी करके नहीं पेश किया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे, मगर उन लोगों का कहना है कि मीडिया इसको एकदम मसाला लगा के पूरा भाई, तो परोसती गर्व है। करना चाहिए ना कि आज का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया जो अमेरिकी मीडिया को भी अपने तरफ अमेरिकी कर मीडिया लिया। तो सवाल पूछती है मोदी अमेरिकी जी से, मीडिया जवाब नहीं, गड़बड़ मैंने सड़बड़ अमेरिकी क्या है। मीडिया को, यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति को भी वहाँ का जो स्वागत हुआ, जिसको कि पूरे मीडिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, जिस तरह से मोदी जी का भाषण हुआ, सबको अगर मोदी जी अपने तरफ मिला लेते हैं तो ये तो खुश होना चाहिए ना विपक्ष को। चलिए एक घुरा फिरा के आप लोग मोदी जी पे पहुंच जाते हैं। कोई और जैसे नीतीश जी की अच्छाई में आप लोग क्या कहिएगा? ये तो एक कह सकते हैं कि उनका एक नीतीश जी सफल का प्रयास है नहीं, विपक्ष के लिए। नीतीश जी का देखिए अच्छाई यही है कि नीतीश जी एक योगा में माहिर हैं, जिसका नाम है पलटासन। अब वो छोड़िए, फिर अच्छा आ जाएंगे और- आप लोग धने। नहीं, हम लोगों ने दरवाजा ही बंद अरे रखा ले ले रखा। बता, ले ले। अरे हम लोगों ने दरवाजा, 24 लोकसभा अरे भाई, फरवरी में फिर अरे गड़बड़ा भाई, जाएगा। ऐसा है, शरीर में क्या होता है, शरीर जो है उसमें क्या होता है, हाथ होता है, गोड़ होता है, सिर होता है, मुंह होता है, नाक होता है, तो हाथ गोड़ सब धीरे धीरे तो हम लोग के तरफ आ देखिए, रहा है। भाजपा के बस प्रवक्ता शरीर पलटते जी रहते का, हैं। नीतीश जी का सिर्फ और सिर्फ जो है वह आत्मा अभी वहां पर है, बाकी उनके सारे जो तत्व, जो अंग हैं, वह धीरे धीरे भाजपा की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए नीतीश जी जहां हैं खुश रहें। हम तो उनके लिए यही कहेंगे कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। नीतीश जी, राजनीतिक तौर पर तेरी आवारगी ने तुझको आवारा बना डाला। नीतीश प्रेम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं, वो तो दुख होगा ना अपने साथ दुख लंबे हो रहा है ना समय, नीतीश जी को? बिल्कुल होगा। नीतीश जी ने हम लोगों के साथ लंबे अरसे तक काम किया। नीतीश जी का अगर 100 पन्ने का इतिहास लिखा जाएगा तो 98 पन्ना बगैर भाजपा का नहीं लिखा जा सकता। इसलिए दुख होता है कि जिस सांचे को हम लोगों ने ढाला, जिसको तरासा, आज वो कहाँ है। तो प्रधानमंत्री बने भी नहीं किए तो बेचारा इन्हें उन्हें अब जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लायक होते तो निश्चित लायक कैसे नहीं? प्रधानमंत्री कोई पार्टी बनाती है, देश की जनता न बनाती है। प्रधानमंत्री पार्टी नहीं बनाती, देश की जनता बनाती है। चलिए, बाकी महागठबंधन को लेकर था, बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता रहते ना तो मनीष जी को अभी टनाटन जवाब देते। नहीं, हमको तो सबको शुभकामना है, सब लोग मेहनत करें। देखिए, अब यह जनता जागरूक हो गई है और जागरूक जनता को कोई बरगला नहीं सकता है। आप झूठे तकरीर देकर, झूठे तर्क देकर सिलेंडर का जनता दाम को, जानते हैं 400 से 1200। बिल्कुल 1200 जनता को पता है 1200 कि यह जो पैसे बढ़े हैं, यह जनता के देश के विकास में जा रहे हैं। तेल भी दोगुना दाम यह देश के विकास में जा रहा है। कल तक जो 2014 के पहले देश की सरकार पाकिस्तान कहती थी, आज चाइना जो पाकिस्तान का परदादा है, वो अभी आज नजर नहीं मिला पाता है इंडिया से। आज हर देशवासियों का एक एक पैसा उस विमान को खरीदने में, उस रक्षा सौदों को खरीदने में लगा है, जो आज देश की सुरक्षा करता है, देश के सीमा पर आज खड़ा है और सैनिकों की ही रक्षा नहीं करता, देश की रक्षा करता है। यह देशवासियों को पता है कि देशवासियों के एक एक पैसे से चलता है।
2014 के पहले महागठबंधन देशवासियों वाले बोलते के हैं, यही सब पैसे का जुड़वा जुड़वा के, देशवासियों जुड़वा भाई के ऐसा मोदी जी है। जैसा भाषण देते हैं और जनता को रिझा लेते हैं। नहीं नहीं, ये जनता भाषण में जनता खाली मा- रिझाते हैं। अरे भैया एक बात बताइए, आप खेतियर हैं? अरे अरे महागठबंधन के नेता रविकांत जी, बोलते हैं। आप खेतियर हैं? महागठबंधन आप के नेता- खेत करते हैं? हम खेती में जाते हैं, आज देखते खेती हैं। आप जाते हैं ना? जी, जाते हैं। पहले हर किसान को बीघा में 2000 का डीजल लग जाता था। हम्म, हर किसान को बीघा में 2000 डीजल लग जाता था। आज आप खेतों पर जाइए, डीजल इंजन आपको नहीं दिखेगा कहीं पर, तो मोटर नीतीश- नहीं दिखेगा। नीतीश सुनिए जी सुनिए, क्रेडिट लेते हैं, ये नीतीश जी। अरे भाई नीतीश जी तो बिजली। एक मिनट, हम लोग तो 2005 से नीतीश जी के साथ थे ना। ये 2014 के और 2019 के बीच में ही कैसे आ गया परिवर्तन? अगर नीतीश जी लेते हैं तो 2014 के पहले नीतीश जी काम काहे नहीं करवा दिए थे? देखिए ये चीज जनता समझती है कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, आज हर किसान चाहे वो भाजपा को वोट देता हो या राजद को देता हो, आज जब वो 1 बीघे में धान की खेती करता है तो 2000 रुपए का डीजल उसका बच जाता है। आप समझिए इस चीज को, और यही महसूस आज देश की जनता कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। चलिए भाई, देखिए मनीष जी दमदार भाषण दे चुके हैं, पूरा बात बता चुके हैं। बाकी अब झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, और भी तमाम बातें करते रहेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स। मनीष जी को धन्यवाद कहेंगे। आप सारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिएगा और एक बार फिर से 303 से ज्यादा सीट लाइएगा। चलिए अब कांग्रेस के हम लोगों से बात करेंगे, तब हम प्रचार न करें। वो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।